बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। बहुत अरसे से शौक़ था कि गोट लाइफ लाइन यानी उस्ताद फ़रहान के पास जाएं और उनकी बकरियों का शौक़ करके आएँ। तो हमें उनके भाई मिले सबसे पहले। सर्दी काफ़ी थी जिस दिन हम गए थे, तो ये दिसंबर के महीने में हम गए थे। तो वीडियो अपलोड करते हुए देर हो रही है, जिसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। उसके बाद हम जो हैं उनके बाड़े के अंदर गए। तो बाड़े के अंदर बकरियां जो थी ना, वो जनाब इतनी टॉप क्लास की बकरियां मैंने नहीं देखी कहीं पे। बहुत टॉप क्लास की बकरियां, लेकिन हिफाजत के लिहाज से यानी उनकी खुराक के लिहाज से, उनकी हिफाजत के लिहाज से वो उतनी मतलब नहीं थी अच्छी जितनी मतलब होनी चाहिए थी। ये देखें, अभी इस बकरी को खारिश पड़ी हुई थी, कुछ बकरियों का थन ख़राब थे। तो वो हिफाजत का वो लेवल नहीं था जो होना चाहिए था। नीचे मतलब बकरियों के फट्टे लाजमी होने चाहिए, उसके बगैर जो है वो बकरियां ज़्यादातर बीमार रहती हैं। तो फट्टे नहीं थे, सर्दी थी। सर्दी के में जो है ये सिर्फ ये बरामदा जो साइड पे नज़र आ रहा है आपको, इस बरामदे में बकरियां रात को अंदर होती थीं और आगे से तरपाल आगे डाल देते थे बस। तो हिफाजती इंतज़ामात नहीं थे। बकरियां इतनी टॉप क्वालिटी की मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। बहुत टॉप क्वालिटी की बकरियां बीच बीच में बहुत ज़बरदस्त बकरियां थीं। और बाकी सर्दी ने मत मारी हुई थी। सर्दी जो है वो डिस्टर्ब करती है जानवरों को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। बच्चों को उन्होंने देखने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि बच्चे जो है वो साइड पे थे। उस्ताद फ़रहान हमें मिल नहीं सके। उस्ताद फ़रहान हमारे आने से कोई 5 मिनट पहले कहीं पे निकल गए थे, तो इस वजह से हम मुलाकात नहीं कर सके। बाकी ये बकरी आप देखेंगे तो, बकरियाँ आप देखेंगे तो आपकी ना, जिसको कहते हैं ना कि बंदे दी त्रे मिटती, यानी ठरकी जो बंदा है ना बकरियों का, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये ब्रीडर भी इनके ब्रीडर वो साइड पे हैं, वो अगली साइड पे, और बकरियां सारी इस साइड पे हैं। और हमने एक इसमें जो कमाल की चीज़ देखी वो आपको बाद में दिखाता हूँ मैं, जो सबसे अच्छी हमें लगी। तो भेड़ भी इसमें भेड़ें भी उन्होंने 2-4 रखी हुई थी, और बकरियां भी रखी हुई हैं। और बकरियां मतलब बड़े अच्छे तरीके से ये सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन वो जिस तरह का जहन में स्केच बना हुआ था ना उस्ताद फ़रहान के नाम का, उस हिसाब से मतलब नहीं मज़ा आया। बाकी यह कि बहुत अच्छी नस्ल की और अच्छी बकरियां जो है इनके पास थी। और कुछ बकरियों के थन जो है वो ख़राब थे, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। तो इस हिसाब से जो हमने विज़िट किया और उनसे आँखों को कहते हैं कि आँखों की ठंडक जो है ना, वो हमने हासिल की बकरियों को देख के। ये बकरी देखें कितनी प्यारी है, ये जो सामने खड़ी है। तो बकरियों के कलर के लिहाज से, बकरियों के सींग के लिहाज से, बॉडी स्कोर के लिहाज से, हर लिहाज से बकरियाँ जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। और सिर्फ हिफाजती इंतज़ाम जो नीचे और ऊपर जो इनकी रहाइश वगैरह, ये देखें ये बकरी बहुत टॉप क्लास की, लेकिन इसके थन जो है इसको गड़बड़ हुई पड़ी थी। ठीक है, इस तरह और भी काफ़ी सारी बकरियाँ थी जिनके थनों को मसला बना हुआ था। बाकी यह है कि जब आप जानवर रखते हैं ना, आपके पास 100-150 जानवर हैं, तो उनमें से बहुत से जानवरों को मसला आता रहता है, कहीं ना कहीं पे लाजमी कोई ना कोई मसला आता रहता है। तो उसको साथ साथ जो है वो ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपने जब भी बकरी रखनी हो तो उसकी रहाइश का जो है ना वो प्रॉपर बंदोबस्त आपके पास होना चाहिए। रहाइश में नीचे जो है फट्टे बकरी के लिए लाजमी है, ताकि मौसम की शिद्दत अगर हो भी तो वो उसको सर्वाइव कर सके, वो उसमें ना उसको परेशानी ना हो बकरी को। तो उसके अलावा हम वहाँ पे कोई आधा घंटा रुके हैं बस, और आधा घंटे में हमने बकरियाँ वगैरह देखी हैं। एक बकरी बहुत ज़्यादा बीमार थी जिसकी वीडियो बनाने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो उसका इलाज चल रहा था। बाकी जो सैलेज है उसका कह रहे हैं कि सैलेज ना डालें, और सैलेज लेकिन इन्होंने ख़ुद रखा हुआ था, क्योंकि बाज़ औक़ात मजबूरी का वक्त, ये पानी का इंतज़ाम था ये इनका, बाज़ औक़ात मजबूरी का वक्त जो है ना वो करना पड़ता था। ये चीज़ ये आपके देखने वाली, ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, ये बहुत प्यारी चीज़ थी। अच्छा, ये गाय का बछड़ा था, और ये ब्रीडर उनका उस्ताद फ़रहान का जो अक्सर वीडियोस में आता है। और इस तरह हमने देखी हैं और बकरियां वगैरह देखी हैं, और देखने के बाद हम जो है वो घर को आ गए। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि आपको जो है ना बकरियों की हिफाजत के लिए प्रॉपर जो इंतज़ाम है वो करना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको खुराक नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है उन्हें, जिसके लिए सैलेज जो है वो बेस्ट है। खैर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।